नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी एस विद मनोज चौधरी में। तो इससे पहले हम लोग कंप्लीट करने जा रहे थे हिंदी विशेषण को, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता, इस वजह से हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आइए इस वीडियो हम शुरुआत करते हैं बचे हुए टॉपिक की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो छोटी छोटी वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बस कुछ समय की बात है, फिर थोड़ा चीज़ें रिदम में ढल जाएंगी और सारी स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। तो आज हम बात करते हैं बचे हुए टॉपिक विशेषण की। विशेषण एक अच्छा टॉपिक है हिंदी का, इसको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समझना भी और इसका अभ्यास भी करना है, ठीक है। तो बात करता हूँ विशेषण की। तो विशेषण मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, फिर होता है सार्वनामिक विशेषण जिसको हम सांकेतिक विशेषण ही बोलते हैं, और फिर होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में हमारे संज्ञा को विशेषण में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, वो हम संज्ञा शब्दों को विशेषण में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है उसको हम अध्ययन करेंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बात करता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा था कि विशेष्य जो है किसे कहते हैं, विशेषक किसे कहते हैं, और विशेषक या विशेषण एक ही चीज़ होती है, एक ही बात होती है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जिसने ना देखा हो कंप्लीट कर सकता है। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। जैसे मैं एक लिखता हूँ कि वह, एक वाक्य लिखा, वह बुद्धिमान, वह बुद्धिमान लड़का है। चलो ठीक है, ये लिख देते हैं, वह बुद्धिमान लड़का है। आप बताइए, हमने एक वाक्य लिखा कि वह बुद्धिमान लड़का है। अगर यहीं पे हम लोग कहें कि लड़के की विशेषता कौन बता रहा, तो आप बोलोगे हाँ बुद्धिमान बता रहा है। कौन बता रहा? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है? इसमें विशेषण है। क्या है? विशेषण। और यदि यहीं पे मैं एक शब्द ऐड कर देता हूँ कि अधिक या कम, कोई सा वर्ड ले लो, कम, वह कम बुद्धिमान लड़का है, मैंने शब्द ले लिया कम, कि वह कम बुद्धिमान लड़का है, तो आप लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ, कम लगने से बुद्धिमानी में थोड़ी सी कमी आ गई। क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये कम जो शब्द आया है, इसने जो विशेषता बताई है वो किसकी बताई है? इसने विशेषता बताई है बुद्धिमान की। किसकी? बुद्धिमान की। और बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो बुद्धिमान क्या है यहाँ पे? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और ये जो कम है ये क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। तो ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने की बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण जो है यह भी एक प्रकार का विशेषण होता है, जिसे पूर्व का विशेषण या पहले का विशेषण बोल देते हैं। तो कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता, वैसे मैं पहले बता चुका था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे मैं बताया आपको कि विशेषण होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, और आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। थोड़ा ध्यान दीजिए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की विशेषता ये है कि जब भी गुणवाचक विशेषण, जितने भी विशेषण की वैरायटी होती है, जितने भी विशेषण के प्रकार होते हैं, सबसे अधिक व्यापक जो होता है ये गुणवाचक विशेषण होता है। यह किसी भी दशा का, गुण का, या मैं कहूँ दशा का, गुण का, या मैं आपसे बोलूँ तो रंग, रूप, आकार आदि का क्या करता है? रंग का, रूप का, आकार का आदि का बोध कराता है, ठीक है। यानी कि इन कंडीशनों का क्या कराता है? बोध कराता है। थोड़ा समझने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन समझने की आवश्यकता ज़्यादा, सबसे ज़्यादा व्यापक है गुणवाचक विशेषण। इन अवस्थाओं का बोध कौन कराता है? गुणवाचक विशेषण कराता है। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे आज चिलचिलाती धूप निकल रही है, मैंने बोला कि आज चिलचिलाती धूप निकल रही है। क्या लिख दिया? आज चिलचिलाती धूप, आज चिलचिलाती धूप निकल रही है, आज चिलचिलाती धूप निकल रही है, ठीक है, लिख दिया, निकल रही है। एक वाक्य ये हो गया, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। वो कैसे ले लेते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ
कि गर्म पानी, क्या बोल दूं, गर्म पानी, या बोल दूं बुद्धिमान लड़का, क्या बोल दूं, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, या मैं बोल दूं मोटी पुस्तक, क्या बोल दूं, मोटी पुस्तक, मोटी पुस्तक। ठीक है, अब मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि सुंदर लड़का, सुंदर लड़का। अब ये देखना, ये सारी की सारी कंडीशनें जो हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें हमें गुणवाचक विशेषण का पता कैसे चलेगा, कैसे मालूम करना है गुणवाचक विशेषण है। तो इसके लिए कंडीशन है कि आप केवल 3 शब्द याद रखना। जैसे 3 शब्द क्या याद रखोगे, एक तो कैसा, या फिर कैसी, अधिकतम तो क्लियर यही 2 शब्दों से हो जाना है, अधिकतम तो क्लियर इनसे हो जाना है, कैसा या कैसी से, या फिर कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, इनके लगाने से हमारा क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कैसा पानी, तो आप कहेंगे भैया गर्म पानी, कैसा पानी, गर्म पानी। अगर मैं कहूं कैसा व्यक्ति, तो आप लोग बोलोगे कि बुद्धिमान व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। और मैं कहूं कैसी पुस्तक, देखो क्या लगा, कैसी पुस्तक, कैसी पुस्तक यानी कि मोटी पुस्तक। अगर मैं बात करूं कैसा लड़का, तो सुंदर लड़का। कैसा कैसी लगाने से अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो सीधा सीधा लगा देना है कि आपका गुणवाचक विशेषण है। इसमें कोई दिक्कत शायद आपको नहीं होगी। और कुछ हम इस तरह के उदाहरण आगे भी सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण की सबसे बड़ी दशा क्या है कि दशा, गुण, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं, कवर करते हैं संख्यावाचक विशेषण। देखिएगा संख्यावाचक विशेषण, अगर बात करता हूं संख्यावाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक जो विशेषण होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा कि यार काफी व्यापक है और दिक्कतें आएंगी, लेकिन उतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। देखिए, एक तो होता है निश्चित और एक होता है निश्चित। और निश्चित संख्यावाचक जो है उसके भेद इस प्रकार हैं। पहले तो ये होता है गणनावाचक। कौन सा होता है, गणनावाचक विशेषण। या फिर दूसरा इसकी अवस्था क्या होती है, दूसरा होता है क्रमबोधक। क्या होता है, क्रमबोधक। या मैं तीसरा बोलूं तो तीसरा होता है ये समुदाय बोधक। कौन सा होता है, समुदाय बोधक। ठीक है, एक तो होता है क्या, गणना बोधक, दूसरा क्या होता है क्रम बोधक, तीसरा क्या होगा, समुदाय बोधक। या मैं चौथा बोलूं तो चौथा होता है आवर्ती बोधक। कौन सा होता है, आवर्ती बोधक। और अगर मैं बात करूं तो 5वां होता है प्रत्येक बोधक। क्या होता है, प्रत्येक बोधक। थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ काफी व्यापक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से हम इस चीज को समझते हैं। आपको क्या पता है कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण में आप लोगों को बता चुका हूँ कि गुण या दशा या फिर बोध किसका कराएगा, गुण का, दशा का, रंग का, रूप का, आकार का, तो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन बात करते हैं किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। 2 प्रकार का होता है, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है इसकी वैरायटी, इसके प्रकार कितने होते हैं, 5। वो मैं आपके सामने लिखा हूँ। जैसे मैं कहूँ सबसे पहले गणनावाचक। अगर मैं कहीं पे भी बोलूं कि गणनावाचक, तो गणनावाचक क्या होता है, गणनावाचक किसको बोलेंगे, जैसे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो क्या है गणनावाचक है। चलो एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति कहीं पे बोल दे तो आपको पता है कि एक व्यक्ति आया तो गणनावाचक है। अब मैं कहूँ क्रमबोधक, क्रमबोधक में क्या कहेंगे, पहला, 7वां, पहला व्यक्ति, 7वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, अगर इस तरीके से आए पहला, 7वां, तो ये क्या होंगे, ये होंगे क्रमबोधक। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा, निश्चित हो रहा होगा। ठीक है, समझने की चीज है, समझना है थोड़ा सा बस। अब मैं बात करूं समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में होता मैं कहूं 5 व्यक्ति, क्या कहूं 5 व्यक्ति, क्या कहूं 5 व्यक्ति, मैं कहूं 7 व्यक्ति, 10 लड़के हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा समुदाय बोधक, समुदाय बोधक। अब बात करते हैं आवर्ती बोधक। मैं कहूं 2 गुना धन, क्या कहूं 2 गुना धन, या बोलूं 4 गुना धन, क्या बोलूं 4 गुना धन, तो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आवर्ती बोधक। अब बात करता हूं प्रत्येक बोधक। मैं कहूं हर एक नेता बेईमान है, हर एक नेता बेईमान है, तो जहाँ पे हर एक यानी कि हर किसी का बोध कराए है, जिसमें सभी सम्मिलित हो जाएं, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका
प्रत्येक बोधक। तो क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। लेकिन एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कहीं पे आपका लिखा हो 5 व्यक्ति, क्या लिखा हो 5 व्यक्ति, और कोई आपसे पूछे बताइए पांचों व्यक्ति दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन सा विशेषण है। एक तो है पांचों व्यक्ति और एक है 5 व्यक्ति। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा है। 5 व्यक्ति की बात आए तो सीधी सी बात है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं। लेकिन बात आती पांचों व्यक्ति की, तो पांचों की बात आते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समुदाय बोधक। कौन सा हो जाएगा, समुदाय बोधक। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और ये ध्यान रखिएगा, हिंदी बिल्कुल संपूर्ण हिंदी को पढ़ना है, शुरू से लेके और लास्ट चैप्टर तक हमें कवर करना है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषण, और विशेषण में अब हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वैसे मैं विशेषण के बाद एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो बना के विशेषण संबंधित क्वेश्चन 5 से 7 मिनट का वीडियो बना के टोटल विशेषण को कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ पहला व्यक्ति, 7वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति या हर तीसरा लड़का, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्रमबोधक। पांचों व्यक्ति क्या हो जाएगा, पांचों व्यक्ति हो जाएगा समुदाय बोधक। चलो अब ठीक है, बात करते हैं परिमाणवाचक की। किसकी बात करते हैं, परिमाणवाचक की। थोड़ा समझना है परिमाणवाचक को। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि संख्यावाचक होता था। क्लियर है। अब अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जैसे मैं कहूँ निश्चित, मैं कहूँ 20 लीटर दूध, क्या बोलूँ 20 लीटर दूध, तो 20 लीटर दूध से क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा, 20 लीटर दूध है तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। यानी कि परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फल। क्या होता है, परिमाण का शाब्दिक अर्थ वो होता है फल या स्वरूप, ठीक है। अब बात करें तो ये होता है निश्चित अनिश्चित। अगर मैं 2 प्रकार का 20 लीटर दूध बोलूं तो वो निश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जो चीज मापी तोली जाती है, जिसकी माप की जाती है, तोली जाती है, वो सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, परिमाणवाचक में आती हैं। क्लियर हो रहा है आपको, मापा जाए या तोला जाए वो क्या है, परिमाणवाचक है, गिना जाएगा तो संख्यावाचक है, ठीक है। अच्छा 20 लीटर दूध, तो 20 लीटर दूध आपको क्लियर होगा कि हाँ ये क्या है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर मैं कहूँ बहुत दूध, क्या बोल दूं, बहुत दूध, तो ये क्या होगा, बहुत दूध होने पे यानी कि यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। अभी एक थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को, हम कैसे समझते हैं। मैं कहूँ थोड़ा कपड़ा, क्या कहूँ, थोड़ा कपड़ा। देखना एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने कहा थोड़ा कपड़ा और मैं कहूँ थोड़े कपड़े। अब इन दोनों में बताओ कौन कौन सा विशेषण है। देखो आप विशेषण पढ़ रहे हो, साथ के साथ अभ्यास भी करते रहो। और एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल लूंगा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इनमें बताइए दोनों में कौन सा विशेषण है। अगर मैं कहूँ थोड़ा कपड़ा, अपने माइंड में सोच लीजिएगा, थोड़ा कपड़ा, तो आपको पता है कपड़ा जो भी होगा वो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर या 1.25 मीटर, पौन मीटर, जितना भी होगा, यानी कि माप में होगा। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, माप में होगा तो होगा परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक भी कौन सा होगा, अनिश्चित, यानी कि उसकी कोई निश्चितता नहीं है। यह कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। इसमें अगर बात करता हूं मैं किसकी, थोड़े कपड़े, 2, 4, 8, 10, इनकी होगी गिनती, इनकी क्या होगी, गिनती। और गिनती होने पे क्या जाएगा, ये जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा, यही समझना है, बस यही समझने की बात है, और कोई ज्यादा इनमें फेरबदल नहीं है। इतना दिमाग लगा लोगे तो कहानी बिल्कुल कुछ ज्यादा रहेगी नहीं, और हमारा आसानी से क्या होगा, विशेषण क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, और संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक जो है 5 प्रकार का होता है, वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। सबसे पहले क्या है, क्रम, चलो उसको प्रकार को छोड़ दें, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा उसका मुझे भय रहता है वीडियो लंबा होने, ठीक है। अभी फिर हमारा क्या हुआ, परिमाणवाचक, ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब बात करते हैं हम सार्वनामिक विशेषण की या सांकेतिक विशेषण की। तो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लास्ट बना के विशेषण को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो
आपको निश्चित समझ में आया होगा, तीनों विशेषण समझ में आ गए होंगे। पहला कौन सा है गुणवाचक, दूसरा कौन सा है संख्यावाचक और तीसरा कौन सा है परिमाणवाचक। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्द ही नया वीडियो लेके आपके समक्ष आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।